बालक थे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे पूछा मैंने लमगांव के लिए, तो दे साइड की आगे जाऊँ। आर के फास्ट फूड होटल वगैरह थोड़ा बहुत है इधर, लिमिटेड है। संचार प्रसार विकास नाम की जो चिड़िया है वो यहाँ पैर पसार रही है धीरे धीरे। अब दोबारा से रोड सुगम हो गई भाई। वो पैच तो भाई बहुत ही बदतर था जो पीछे अभी हमें दिखा ना, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, मतलब इतना थकेला पैच था कि 4-5 किलोमीटर नहीं रहा होगा, पर कमर टेढ़ी कर दे आपकी। मैंने कहा क्या रिकॉर्ड करूं इसे ना, लपेटने वाली बात, बहुत लपेट रहा था वो रास्ता ना आगे निकलने दे रहा था ना पीछे, और बीच में कहीं अटकाए हुए था वो रास्ता। इधर की कनेक्टिविटी और उधर की कनेक्टिविटी के बीच का रोड़ा, चंबा से ऑन द वे टू लमगांव वाले वे में। लमगांव चलो थैंक गॉड वो लमगांव नहीं था। मैंने कहा यार ये तो 4 घर भी नहीं है यहाँ, इतना दुर्गम, इतना रिमोट, फार फ्रॉम सिविलाइजेशन। होपफुली लमगांव रुकेंगे, नहीं तो भाई आगे बुला रहा है, बट मेरे को थोड़ा उसे समझाना पड़ेगा कि रात हो गई है ब्रो, समझ बात को। अगर लमगांव में वी गेट अ गुड स्टे तो वी विल वेट देयर फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग टू हैपन, और फिर डिसाइड करेंगे कि व्हाट, वेयर, हाउ। ये लमगांव यही है क्या? भाई जी थोलदार के लिए भी यहीं से जा रहा हूँ, ठीक है। लमगांव के लिए भैया ये जा रहा होगा। आई एम नॉट स्टॉपिंग फॉर फूड बिकॉज आई नो कि बेस पे पहुंचना खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठिकाना रात ठहरना हो जर्नी में, खाने के लिए रुका जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, बट गलत टाइम में जंगल के बीचों बीच रह गए, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर नाइट राइड करनी पड़ती है भालू और तेंदुओं के साथ। भालू तेंदुए टाइगर करते हैं हम साइड पर, फिलहाल अपनी फोकस जर्नी पर। वो टाइम ही नहीं आने देना ना कि ऐसा हो। उत्तरकाशी भाई लमगांव के लिए ये जा रहा है, ठीक। चलो लमगांव की रोड तो बढ़िया है, नो डाउट। बीच में था थोड़ा कंजेशन सेक्शन है बीच में, कनेक्ट करते हुए 5-8 किलोमीटर बहुत दुखी करता है। ओहो वाह भाई, आनंदम, ये बेबी, ये बेबी, लेट्स रोल। माय लव माय लव माय लव माय लव। सल्लू पाजी का था क्या? आई थिंक सो। वाओ, ये ओह रोड अच्छी मिली भी तो कहाँ आ गए, जहाँ सनलाइट शून्य हो गई, बिल्कुल अंधेरा घिरने को घाटी में। नीचे शेड्स बहुत ज्यादा थी, सनलाइट बिल्कुल विजिबल नहीं था। आज जमने की स्टेज में चाहते हुए भी रुकना पड़ा। व्हाट टू डू, हाथ जम रहे, फ्रीज हो गए दोनों, मूवमेंट नहीं कर रही है उंगलियां, फिंगर टिप्स आर नॉट मूविंग एनीमोर। लमगांव से राइट नाउ वी आर गोइंग संजू भाई के होम टाउन। बैक पैक करना है एंड देन वी विल बी ऑन द वे टू उत्तरकाशी वंस ही गेट प्रिपेयर्ड। समवेयर इन द बॉर्डर ऑफ उत्तरकाशी
एंड टीरी डिस्ट्रिक्ट गाइस, उसके बीचों बीच एक खूबसूरत एक्सट्रीमली चिली बोन फ्रीजिंग वैली में कहीं समय मौजूद है। मैं ये कह सकता हूँ हम ही हमें टूरिस्ट के तौर पर देखो चाहे देखो पर्यटक, सजग फिलहाल हम ही है। सजगता इस सड़क में दिखाते हुए, प्रोसेसिंग करते हुए पासिंग दीज कर्व्स। अंकल लुक लाइक अबव 60 की एज ना, एंड ही लिफ्टेड द रॉक, जो अच्छे खासे युवा आज की डेट में द अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट करने में है अक्षम, इवन इन जिम मशीन विद द प्रॉपर गाइडेंस। कोई अपने 20s में वो काम नहीं कर पा रहे जो अंकल अपने प्लस 60s में कर रहे हैं। भाई का ब्यूटीफुल विलेज इज दैट प्लेस भाई। कितनी ठंडी चिली अपर वैलीज में संजू भाई रह रहे हैं, नियर टू उत्तरकाशी। आई रिग्रेट कि मैंने नीचे लमगांव से भाई ग्लव्स क्यों नहीं लिए होंगे। ये जो इन बिटवीन एरिया है ना, वेयर द सनलाइट इज नॉट रीचिंग, पाम के हर एक सेल को, सेंस को, यू कैन से कि रोम को इसने फ्रीज आउट कर दिया। अंकल जी संजू भाई के नाना जी हैं, हमारे लिए दादाजी लगे। जी जी जी। आपकी उम्र 82? अरे गजब, दादाजी की उम्र 82 है और उन्होंने अपने बल से, परिश्रम से ये सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था इतनी खूबसूरत और इतना प्यारा भव्य यहाँ पे निर्माण करा। उसका लड़का भी मुझे याद कर, छोड़ ले जाने पेड़, बस 2 पत्ते मेरे काम आएंगे जब मरूंगा ना मैं। पत्थर है ये जी, हाथ के द्वारा किया, मशीन का कोई प्रयोग नहीं। ये वृक्ष आप देख सकते हैं, ये सदाबहार बड़े होते रहेंगे, फ्लोरिश करते रहेंगे इस एरिया के फ्लोरा और फौना को। देवल में तो अगर कभी भी काम करेगा तो देवल का नाम आएगा। मंदिर सब में लगा रखे यहाँ पर, पूरा काम में रखा, इस देवाल में लगा रखे, वहाँ पर पेड़ लगा हुआ नहीं, वहाँ पर जी जी मेरा लगा रखा वहाँ। साथ में जो है यही बैठ सकता है और नहीं बैठे, जो शाम को दारू पीते सुबह यहाँ बैठे। उन्होंने कहा नानी आपको खर्चे क्या चाहिए, आप तो भगत बने हुए हैं, मीट नहीं खाता, दारू नहीं पीता, मच्छी नहीं खाता, भांग नहीं खाता, मैं कुछ नहीं इसमें। जो है साने चाहिए, साने बोलते हमारे बाबू जमा और नाली से बाहर निकल भीती इतने। अब उनके वहाँ तो बोले समझदार, उनका नीचे होगा विष्णु भगवान, उसने पटेल तोड़ी, सब नली निकाली। कुछ दिन में जो जब तक मेरे पास रात में चले गए सीधा कि तो अगर तो ये वहाँ जितने भी काम करे वहाँ देवर का नाम आएगा। ये मकान का पेड़ है, जंगल में जमते हैं ना वो कम लगते हैं, बस उनकी वजह को करता पीपल का विवाह होता है। हाँ, और इनकी शादी हो गई, मैंने वो कर दिया। ठीक। अच्छा, वहाँ से जुड़ी है कहानी। पहले कपड़ा बांधा था, अब यहाँ पर पूजा क्या मैंने, अब समझा मैं। उन्होंने कहा इस पेड़ के जो है किरा कर्म होगा, पेड़ ऐसे पनपेंगे, इनके तो बहुत जगह देखो वहाँ पर जो क्या करता है। उसके बाद ऐसे कमरे जैसे आप पानी पे वो तो फोटोग्राफ वाला है, गायक बन रहा है, कमी कहीं नहीं। मैं कहीं भी आऊँ ना, खाना खाऊं, पैसे मांग, कुछ मांगू, मेरे लिए कमी है ही नहीं। क्यों? सब कह रहे तुझे देवता दे रहा है, तू कहीं कुछ मत कर, देवता मुझे तो 3 बार मर चुका है, जाता हूँ यहाँ नहीं उसमें करने, तब तक ये निर्माण पूरा नहीं हुआ है, आपको जाने नहीं दूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं उसका अरे तुम अच्छा काम किया, अजीब तुम अच्छा काम किया, तुम मेरे लिए इतने बहुत है और मेरे लिए कमी कुछ नहीं, मेरे जवान सब ठीक है। बहुत सही बात है ना जी दादा जी, सही कह रहे कि जगह उसी की मालिक हमारे ये भले के बार बुरे कभी, भले का नाम जो है उसको पता है, इसलिए हमारे कर्म अच्छे बुरे कर्म करेंगे ना तो हमसे सब नाराज होंगे, देव तक थोड़ा नाराज होंगे, तो पालने तो सीने पर और मालिक है वो। सही है। जो भाई के गांव से हम नीचे होते हुए वी हैव टू गो डाउन अगेन